हाँ बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन इंग्लिश ग्रामर बाय ट्रांसलेशन मेथड। देखिए, इंग्लिश सीखने का सबसे बढ़िया तरीका, सही तरीका यही है कि आप ढेर सारा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश का वीडियो देखिए, इंग्लिश का न्यूज़ सुनिए। वो सबसे सही मेथड होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि घरों पे हिंदी बोलते हैं, इसलिए हमारी इच्छा होती है कि इस हिंदी की इंग्लिश क्या होगी। तो इसलिए हमने जो ये ट्रांसलेशन मेथड, अनुवाद विधि, ये भी जानना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम जो है हमारे जो विचार होते हैं, हमारे मन में जो विचार उठते हैं वो हिंदी में उठते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं तो हिंदी में उठते हैं। तो इसलिए हम जो है अगर इस तरह से भी अगर इंग्लिश बनाना सीखें तो ये हमारी इंग्लिश सही होगी, बढ़िया होगी। लेकिन ज़्यादा अप्रोच आप वही करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का न्यूज़ पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का पेपर पढ़िए, वो अप्रोच सबसे बढ़िया होगा। तो चलिए, इसी क्रम में हम ट्रांसलेशन मेथड वाले क्रम में हम आपको जो है बी वर्ब के बारे में बता रहे थे। तो चलिए 2-3 प्रश्न पूछते हैं आपसे, है ना। लेट मी आस्क 2 क्वेश्चंस, 2 और 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप बताइए, बी वर्ब कौन कौन होते हैं? सही, इज, एम, आर, वाज, वर, ये होते हैं बी वर्ब। फ्यूचर में इनके लिए क्या इस्तेमाल होता है? विल बी, शैल बी। ठीक है, अब विल बी, शैल बी आपको बता चुके थे। अब आइए, विल बी, शैल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोटे में क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो आज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल बी, विल बी, शैल बी का प्रयोग कैसे होता है, इसको देखिए। तो देखिए, आपको बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हर जगह आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य या क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला देखिए, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। इसकी पहचान क्या है? इसमें क्या पहले आता है। जैसे हम कहते हैं, क्या राम बीमार है? क्या राम डॉक्टर बनेगा? क्या तुम इंजीनियर बनोगे? हैं? क्या तुम घर पर रहोगे? क्या तुम घर पर होगे? तो ये जो क्या शुरू में रहे, तो वो आपका जो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है आपका फुल आंसर टाइप क्वेश्चन। फुल आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या अगर है तो बीच में रहेगा, या फिर अन्य क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, जैसे कहाँ, देखिए, या अन्य क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, जैसे कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, इत्यादि, है ना, एटसेट्रा। तो अब आइए, इसको बनाते समय वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, इसको देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड। फिर आपका जो है विल या शैल, विल या शैल यहाँ पे देखिए, और बी, विल या शैल हो गया आपका। फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर नेगेटिव अगर नॉट नहीं भी है तो उसमें नॉट लगा देंगे, फिर बी रहेगा, फिर कंप्लीमेंट रहेगा, फिर प्लेस टाइम बाद में लिखते हैं। कंप्लीमेंट मतलब पूरक, जो अर्थ को पूरा करता है उसको कहते हैं पूरक। जैसे हम कहते हैं राम बनेगा, राम बनेगा, तो अब सवाल उठता है क्या बनेगा, तो राम डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर यहाँ पूरक हो गया। अच्छा, आपको बताया था क्रिया की पहचान करना। हिंदी में क्रिया कहाँ होती है? हिंदी वाक्य में क्रिया लास्ट में रहती है। तो जैसे देखिए, पहला वाक्य आपका, राम कैसे डॉक्टर बनेगा। देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए आपका प्रश्नवाचक शब्द है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। इसमें बताइए प्रश्नवाचक शब्द कौन सा इसमें? कैसे। तो क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। तो लिखेंगे हाउ। फिर उसके बाद देखिए, राम के लिए क्या लगेगा? विल की शैल, तो राम के लिए हम लगाएंगे विल, तो हाउ विल, हाउ विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका? राम, तो राम सब्जेक्ट है, हाउ विल राम। फिर उसके बाद जो आप देखिए, नॉट नहीं है इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे बी, हाउ विल राम बी। फिर कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या है? डॉक्टर, हाउ विल राम बी अ डॉक्टर, हाउ विल राम बी अ डॉक्टर, हाउ विल राम बी अ डॉक्टर। देखिए, बार बार आप कहते हैं, हिंदी में आप एक बार बोलिए तो इंग्लिश में 5 बार बोलिए, हाउ विल राम बी अ डॉक्टर, हाउ विल राम बी अ डॉक्टर। क्या राम डॉक्टर बनेगा? इसमें देखिए क्या पहले आ गया, तो क्या जब पहले आ गया तो किस टाइप का प्रश्न हो गया बताइए? यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसा हो गया? यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या पहले आता है? क्या पहले आएगा? तो जब क्या पहले आए बच्चों, तो आप जो है क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू करेंगे, विल या शैल से शुरू करेंगे। तो क्या राम डॉक्टर बनेगा, तो राम के लिए क्या लेंगे? विल, तो लिखेंगे विल, विल
फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो विल राम, फिर बी लिखेंगे, विल राम बी, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अ डॉक्टर, विल राम बी अ डॉक्टर, विल राम बी अ डॉक्टर, विल राम बी अ डॉक्टर, क्या राम डॉक्टर बनेगा। अब देखिए तीसरा वाक्य, राम क्या बनेगा, इसमें देखिए क्या बीच में आ गया, तो क्या जब बीच में आ जाए तो आपका तब वो यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, क्या होगा, वो फुल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसलिए इस क्या के लिए हम केवल विल को आगे नहीं करेंगे बल्कि हम व्हाट लगाएंगे, तो लिखेंगे व्हाट, WHAT व्हाट, फिर राम के लिए विल लगाएंगे, व्हाट विल राम, सब्जेक्ट क्या है, राम, व्हाट विल राम, फिर बी, व्हाट विल राम बी, व्हाट विल राम बी, व्हाट विल राम बी, राम क्या बनेगा, तुम कल कहाँ होगे। देखिए होना या ना होना यही बताता है बी वर्ब का प्रयोग, तो तुम कल कहाँ होगे, तो इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कौन है बताइए, प्रश्नवाचक शब्द कौन है, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है बोलिए, क्या होती है, वेयर, तो लिखेंगे हम वेयर, फिर देखिए आपका तुम है, तुम के लिए यू लगता है, यू के साथ क्या लगेगा, विल या शैल, आपको पता है शैल का प्रयोग केवल दो लोगों के साथ चलता है, आई और वी के साथ, तो तुम के साथ विल लगेगा, तो वेयर विल, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट यू, तुम का यू जाएगा, वेयर विल यू बी, वेयर विल यू बी। अब देखिए कल समय है आपका, समय है कल, तो टुमारो, कल का क्या हो जाएगा, टुमारो, वेयर विल यू बी 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 टुमारो। अब देखिए क्या तुम कल घर पर रहोगे या होगे, क्या तुम कल घर पर होगे या घर पर रहोगे, तो इसमें देखिए क्या पहले आ गया, किस टाइप का प्रश्न है बताइए, क्या पहले आया, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, तो कहां शुरू करेंगे, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो यहां शुरू करेंगे, तो विल, तो हो जाएगा विल। अब देखिए फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, विल यू, फिर उसके बाद क्या रहेगा, बी, विल यू बी एट होम, विल यू बी एट होम, विल यू बी एट होम। अगर ये रहता क्या तुम कल घर पर नहीं रहोगे, तो विल यू नॉट बी, तो यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। अब देखिए क्या वह मेरे घर पर होगा, क्या वह, क्या पहले आ गया, तो विल वह के लिए क्या लेंगे, ही, विल ही, सब्जेक्ट आ गया, फिर जो है लिखेंगे बी, विल ही बी एट माई होम, 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 वह कहाँ होगा। तो अब देखिए कहाँ आ गया, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, क्या पहले नहीं है, तो कहाँ आ गया प्रश्नवाचक शब्द, तो ये किस टाइप का प्रश्न है, देखिए फुल आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या है, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है बोलिए, कहाँ की अंग्रेजी होती है आपकी वेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, WHERE वेयर, फिर वह सब्जेक्ट क्या है आपका, वेयर की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, विल, वेयर विल ही, वेयर विल ही बी, वेयर विल ही बी, वह कहाँ होगा, वेयर विल ही बी, है ना। अब एक और वाक्य बता दे रहे जिसमें नहीं हो, जैसे क्या तुम कल घर पर नहीं होगे, क्या तुम कल घर पर नहीं होगे, क्या तुम कल घर पर नहीं होगे, क्या तुम कल घर पर नहीं होगे। देखिए लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा सूत्र यही होता है, सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पीक करिए, बोलिए, क्या तुम कल घर पर नहीं होगे, तो इसमें क्या पहले आ गया, किस टाइप का प्रश्न है, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे विल यू तुम है, विल यू नॉट बी एट होम टुमारो, विल यू नॉट बी एट होम, देखिए प्लेस हो गया, जगह हो गया, एट होम, और टुमारो क्या आपका समय, विल यू नॉट एट होम, विल यू नॉट बी एट होम टुमारो, विल यू नॉट बी एट होम टुमारो, वोंट यू बी एट होम टुमारो। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट बोलते हैं, वो आगे आप जानेंगे, शॉर्ट में बोलते समय विल यू नॉट बी एट होम टुमारो, विल यू नॉट बी एट होम टुमारो। एक बार लिखिए तो 10 बार बोलिए। अब आ जाइए होमवर्क, इसको आप करके रखिएगा, वह कहाँ होगी, तुम क्या बनोगे, क्या वे अच्छे नागरिक बनेंगे, राम कल कहाँ होगा, क्या बच्चे विद्यालय में होंगे। इसी तरह से आप भी जो है और भी सेंटेंस बना करके आप इसको करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
स्टडी द यूज ऑफ देयर, देयर का यूज पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं मेरे विद्यालय में 15 अध्यापक हैं, तो उसके लिए होता है देयर आर 15 टीचर्स इन माय स्कूल। ठीक है, टायर में हवा नहीं है, देयर इज नो एयर इन द टायर। तो ये आपको जो है हम अगले वीडियो में देंगे। अब ये बी वर्ब का यूज खत्म हुआ। इज, एम, आर, वाज, वर, इसका यूज अगर आपको देखना हो तो पीछे की वीडियोस को देख लीजिएगा। थैंक यू, आप इसको नोट कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और घंटा, ये तो आप जानते ही है।